हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार अच्छे और रिच कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट PCS, CDS, NDA, UPSC या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले सेशन की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल कोट से करना चाहते हैं। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, फैथ इज़ ए बैटल किसकी जीवनी है? हुज बायोग्राफी इज़ फैथ इज़ ए बैटल? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ़ार खान की जीवनी है। फैथ इज़ ए बैटल अब्दुल गफ़ार खान की जीवनी है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? DG तेंदुलकर। अगला सवाल, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए थे? बाय होम वेयर द न्यूज़पेपर नेम्ड न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ स्टार्टेड? सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किए गए थे। एनी बेसेंट ने जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ और जून 1914 में न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया था। अगला सवाल, वर्ष 1674 में शिवाजी के जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? व्हाट इम्पोर्टेंट इवेंट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ शिवाजी इन द ईयर 1674? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस वर्ष शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1627 को हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 का होता है। कहाँ पर होता है? रायगढ़ में होता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? व्हेन डिड विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह? सही आंसर हो जाएगा 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था? 3 सितंबर 1931 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा की थी कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया है। इस घोषणा से पूर्व उसने किसी भी भारतीय राजनीतिक दल से परामर्श नहीं किया था। इससे कांग्रेस क्या हो गई? असंतुष्ट हो गई थी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी जी के प्रस्ताव पर 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रतीकात्मक विरोधास्वरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर क्या करते थे? भाषण, गिरफ्तारी देते थे, और भाषण से पूर्व सत्याग्रही अपने सत्याग्रह की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को भी देते थे। यदि आपसे पूछ ले कि पहले सत्याग्रही कौन थे, तो याद कर लीजिएगा विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल कर लेते हैं, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था? ऑन व्हाट चार्जेस वाज बाल गंगाधर तिलक अरेस्टेड इन 1908? सही आंसर हो जाएगा, राजद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार निकाला था और इसी अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लेख लिखते थे। इस कारण 1908 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कारावास के लिए वर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था। नेक्स्ट सवाल, कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? व्हेन डिड कलकत्ता बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो
कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? सही आंसर हो जाएगा 1772 में बनी थी। कलकत्ता भारत की राजधानी 1772 में बनी थी। 1911 में राजधानी परिवर्तित कर दिया गया और राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और आज तक वही दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेज स्थापित हो गए थे? आफ्टर विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स डिड द ब्रिटिश रिप्लेस द फ्रेंच इन इंडिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांडीवास की लड़ाई, बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? 22 जनवरी 1760 को हुई थी और यह ब्रिटेन में होने वाले 7 वर्षीय युद्ध का हिस्सा था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु एमंग द फ्लोइंग रोड द बुक पॉली मैरिज? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे और उनके प्रयासों के कारण ही अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? ड्यूरिंग विच इंसिडेंट बाल गंगाधर तिलक वाज गिवेन द निक नेम ऑफ लोकमान्य? किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया था। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और इसी कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में स्वराज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फ्लैग कमेटी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेवी कृपलानी। यदि आपसे पूछ ले कि संविधान सभा की झंडा समिति के तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद कर लीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडे में थोड़ा सा बदलाव किया गया और इसे राष्ट्रीय ध्वज का रूप दे दिया गया था। यदि आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो याद कर लीजिएगा पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? इन विच कंट्री आज़ाद हिंद फौज वाज एस्टेब्लिश? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में कब की थी? 1943 में की थी। नेक्स्ट सवाल, दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? द 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहली बार यहाँ राष्ट्रीय गीत गाया गया था। द नेशनल सॉन्ग वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम हेयर। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। यदि आपसे पूछ ले कि वंदे मातरम की रचयिता कौन है, याद कर लीजिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह गीत जो है उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था और यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा था। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी? द ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में घटित हुई थी? सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला के कार्यकाल में घटित हुई थी। ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना क्या थी? यह बंगाल में एक घटित घटना थी और सिराजुद्दौला के कार्यकाल में घटी थी। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसमें ऐसा माना जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ बंदियों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें स्त्रियां भी थीं और बच्चे भी थे।
ठीक है। 146 अंग्रेज बंदियों को इसमें बंद कर दिया गया था। 20 जून 1756 की रात को बंद करने के बाद जब 23 जून को पुनः कोठरी को खोला जाता है तो 146 में से मात्र 23 आदमी ही जीवित बचे रहते हैं, ठीक है। और ये घटना जो है सिराजुद्दौला के जीवन पर एक बहुत बड़ा कलंक है, ठीक है। और इसमें एक लेखक थे जो बच गए थे, उनका नाम था हॉलवेल, और इस घटना का वर्णन उन्हीं ने किया है, ठीक है। उन्हें इस घटना का रचयिता माना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बिल्कुल सही सुमेलित है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त बॉम्बे और मद्रास, सही सुमेलित है। महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब में हुआ था, ये भी सुमेलित है। तो यहाँ पर कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर सभी सुमेलित हैं। ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त किनके किनके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के ज़मींदारों के बीच हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 22 मार्च 1793 को। और किसने इसे लागू किया था बंगाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसी तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंदरों ने शुरू किया था 1820 में, और इसे संपूर्ण मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया था। और 1822 में इसे किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी, रॉबर्ट बर्ड और जेम्स टॉम ने इसे लागू किया था। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? हु एमंग द फ्लोइंग स्टार्टेड द रैयतवाड़ी सिस्टम? सही आंसर हो जाएगा, थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी की शुरुआत कब की थी? 1820 में की थी। कहाँ की थी? बता चुका हूँ, मुंबई और मद्रास में की थी, ठीक है। और इसे राजस्व का भुगतान किराएदारों द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता था, और राजस्व की दर काफ़ी अधिक थी, और यह 30 वर्षों के बाद क्या होती थी? बदल जाया करती थी, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। लखनऊ और बरेली में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया था? विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ एंड बरेली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, कॉलिन कैंपबेल ने इसे दबा दिया था। लखनऊ में यदि आपसे पूछ ले कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। और बेगम हजरत महल कौन थी? वे अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है। लेकिन सर कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को क्या किया था? बेरहमी से दबा दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा निरस्त कर दिया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग वायसराय? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब शुरू किया गया था? 1878 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे पेश किया गया था, यानी शुरू किया गया था। और इसमें क्या होता था? भारतीय प्रेस की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता था। वर्ष 1881 में लॉर्ड लिपन गवर्नर जनरल बनते हैं और इस अधिनियम को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं। जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय कौन थे? हु वाज द वायसराय व्हेन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज हेल्ड सिमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इंडिया? जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। वर्ष 1923 में इंग्लैंड और भारत में एक साथ ही सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी और उस समय लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? वेयर वाज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1999? सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। खिलाफत आंदोलन
मोहम्मद अली जीना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता दर्शाना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। 20वां सवाल है, चौरी चौरा की घटना का संबंध निम्नलिखित में किस तारीख से है? चौरी चौरा इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 फरवरी 1922, फरवरी 5 1922। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटी थी। याद कर लीजिए कहाँ घटी थी? गोरखपुर में घटी थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन के कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में क्या किया था? आग लगा दिया था, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी और इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।